नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे, इसे लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी और 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। एक तो रिजर्व सीट है, जो वो एक नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीट है, जो मनोज तिवारी वाली है, और इसके अलावा चांदनी चौक। इन 3 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने थे। बाकी 4 सीटों पर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी उतार ही चुकी है। गठबंधन है दोनों के बीच में, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने अपने 7 सांसदों में से 6 के टिकट काट दिए थे। यहां पर केवल एक मनोज तिवारी हैं जो यहां से लगातार तीसरी बार टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 2 बार से सांसद हैं, 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी जीते थे और बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं दोनों बार। उनके सामने टिकट दिया गया है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार जेएनयू का पूर्व छात्र नेता, दिल्ली से कोई नाता है नहीं, सिर्फ इतना नाता है कि साहब जेएनयू स्टूडेंट लीडर रहा है, बेगूसराय जिले का जन्म है, वहीं का रहने वाला है। पिछली बार कम्युनिस्टों ने इनको बेगूसराय से उतार दिया था गिरिराज सिंह के सामने और उन्होंने इन्हें रौंद दिया, रगड़ दिया इन्हें लगभग 4 लाख से 4.5 लाख से अधिक वोटों से। और फिर उसके बाद ये थक हार कर आ गए कांग्रेस में कि यार कम्युनिस्टों में तो कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है, चलते हैं कांग्रेस में, चलते हैं, वहां पर वैसे ही कमी है। और राहुल गांधी को ऐसे लोग पसंद हैं जो नरेंद्र मोदी को गालियां दें, बीजेपी वालों को गालियां दें, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। तो इनको टिकट दे दिया है अब राहुल गांधी ने। कई दिनों से चर्चाएं थी, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बात आप लोगों को बताई थी कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हैं। मैं आज कुछ आंकड़ों पे बात करूंगा और आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार को चींटी की तरह मसल देंगे मनोज तिवारी। आप देख लीजिएगा इस चुनाव में। पहली बात, जिस लोकसभा सीट से इनको लड़ाया जा रहा है वहां कन्हैया कुमार को लड़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर कांग्रेस के हिस्से में साउथ दिल्ली की सीट आती, दक्षिण वाली, जिसमें जेएनयू कैंपस और उसके आसपास का बड़ा पॉश इलाका आता है, जो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कम्युनिस्ट रहते हैं, कांग्रेसी रहते हैं पुराने, उस इलाके से अगर कन्हैया कुमार को लड़ाया जाता तो कुछ बात बन सकती थी। ये तो सारा पूर्वांचलियों का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए बहुत सारे लोग जो है इसमें रहते हैं। बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जिसमें जमुना पार का भी इलाका आता है। इस सीट पर तो कोई मतलब ही नहीं उठता कि कन्हैया कुमार कहीं से भी उनके सामने टिक पाए। और कन्हैया कुमार को वोट सिर्फ इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के वोट हैं वो भी उनको मिलने वाले हैं और कांग्रेस के जो वोट हैं कुछ वो तो उनको मिलेंगे। वरना मनोज तिवारी बड़े भारी मार्जिन से कन्हैया कुमार को हराएंगे। आप ये बात मेरी आज लिख कर रख लीजिए। मैं दिल्ली की बाकी 7 लोकसभा सीटों के बारे में आपको ज्यादा नहीं इस समय बताऊंगा, लेकिन मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कुछ नहीं है और एक तरफा हार उनकी होने वाली है। ऐसा वीडियो हालांकि कोई बनाता नहीं है, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ बना रहा हूं। मैं इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। यहां पर जो विधानसभा सीटें आती हैं मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र में, उसके बारे में जानता हूं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूं, उनसे आप खुद समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जरा देखिएगा, ये जो है नॉर्थ ईस्ट के प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, उनके सामने इनको लड़ाया गया है। पिछली बार मनोज तिवारी को 63.86% वोट मिले थे और इनके सामने शीला दीक्षित थी प्रत्याशी। और शीला दीक्षित सबसे लोकप्रिय नेता हैं पिछले 20-25 साल की दिल्ली में कांग्रेस की। जब वो इनसे नहीं जीत पाई थी तो ये क्या जीतेंगी? केवल 25% से अधिक मतों के अंतर से जीती थी, हारी थी शीला दीक्षित। मैं आपको डिटेल में बताता हूं इस सीट का इतिहास। जरा ये देखिए, पिछली बार का रिकॉर्ड ये देख लीजिए। मनोज तिवारी को 7,87,000 वोट मिले थे, 7,87,799, और शीला दीक्षित को 4,21,000। दिलीप पांडे भी लड़े थे जो अब विधायक बन चुके हैं इनके आम आदमी पार्टी के, इन्हें 1,90,000 मिले थे। दोनों को भी अगर जोड़ दें, बाकी सारे प्रत्याशी है ना, यहाँ बसपा का भी है, आरआरपी का भी है, नोटा, इन सबको भी जोड़ देना, तब भी जो है मनोज तिवारी हारते नहीं है। और 3,66,000 के अंतर से शीला दीक्षित को हराया था। शीला दीक्षित को 28% वोट मिले थे, तिवारी को 53.9% वोट मिले थे। ये जो आंकड़ा है इसके हिसाब से। दूसरे, इससे पहले का चुनाव देख लीजिए मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने 45.23% वोट लिए थे, 5,96,000। और दूसरे नंबर पर यहां रहे थे प्रोफेसर आनंद कुमार,
मुझे लगता है कि ये गुरु चेला वाली कहानी है। प्रोफेसर आनंद कुमार रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, जहां पर कन्हैया कुमार छात्र नेता रहा है, और आपके टिकट पर लड़े थे ये, और दूसरे नंबर पर रहे थे, तो 4,52,000 वोट मिले थे, 1,44,000 के अंतर से ये तब भी आ रहे थे। और उस समय मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी, इसकी छवि बहुत बढ़िया थी, और तब जाकर प्रोफेसर आनंद कुमार दूसरे स्थान पर रहे थे, मनोज तिवारी से हार गए थे 1,44,000 वोटों से। तो लोगों का यह कहना है कि साहब मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार बड़ी चॉइस है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं नहीं मानता। पिछली बार क्या हुआ था, साउथ दिल्ली का, जो साउथ दिल्ली की सीट थी, साउथ दिल्ली से भी अगर ये लड़े होते ना, तो आप जरा ये आंकड़ा देख लीजिए, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जीते थे, और उन्होंने किनको हराया था, उन्होंने हराया था राघव चड्ढा को, दूसरे नंबर पर रहे थे, और विजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर पहुंचे थे, 1,64,000 वोट मिले थे, बॉक्सर जो अब बीजेपी में आ चुके हैं, है ना, वहां पर 3,67,000 वोटों से रमेश बिधूड़ी की जीत हुई थी। तो अब कांग्रेस ने किस मुंह से, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, क्या सोचकर इनको टिकट दिया है कन्हैया कुमार को। मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार की करारी हार होने वाली है। कन्हैया कुमार जो बेगूसराय जहां से पैदा हुआ वहां से नहीं जीत पाया, मनोज तिवारी के सामने क्या जीत पाएगा। पूर्वांचलियों का इलाका है पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, और यहां पर जो इसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, ये विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। और दूसरा एक बात और खास बता दूं कि इसमें इस मनोज तिवारी के इस क्षेत्र में जो ये विधानसभा सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 3 पर बीजेपी के एमएलए हैं। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन है, गोंडा से अजय महावर हैं, और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट हैं। क्योंकि यहां पर उत्तराखंडी भी बहुत सारे रहते हैं, उत्तराखंड के, तो मोहन सिंह बिष्ट यहां से जीत गए थे, वरना सब पर आम आदमी पार्टी के यहां पर एमएलए हैं। आम आदमी पार्टी ने उसके बावजूद भी ये सीट क्या सोचकर इनको दी है, मेरी समझ से बाहर है। ये सीट आम आदमी पार्टी को खुद लड़नी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने दे दी कांग्रेस वाले को, और कांग्रेस वालों के पास कोई प्रत्याशी था नहीं, तो ले देकर इन्होंने कन्हैया कुमार को बलि का बकरा बना दिया है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कन्हैया कुमार के गुरु आनंद कुमार को मनोज तिवारी ने रगड़ा था 2014 में, पिछली बार शीला दीक्षित को भारी अंतरों से हराया था, और इस बार भी मनोज तिवारी एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। मनोज तिवारी लोकप्रिय आदमी हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, पूर्वांचलियों का दबदबा है इस सीट पर। किस तरीके से कन्हैया कुमार उनके सामने टिक पाएंगे, ये तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सबको जरूर पता लग जाएगा कि इनकी राजनीतिक औकात क्या है। इनके समर्थन में बेगूसराय में बड़ी ढपली वपली लेकर गए थे जेएनयू के स्टूडेंट, ढपली पीटते हुए। सौरा भास्कर, जावेद अख्तर, पता नहीं कौन कौन लोग पहुंचा था, सारे कम्युनिस्टों को लगा था कि ये तो बस क्रांति आने जा रही है। गिरिराज सिंह जैसे कट्टर हिंदूवादी बीजेपी के नेता को हरा देंगे कन्हैया कुमार, आने वाले समय का नेता बता रहे थे राजदीप सरदेसाई जैसे लोग। जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो स्पीच दी थी कन्हैया कुमार ने अपनी वहां पर, तो उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया था, और ये कहा था कि अगर किसी अच्छे भाषण से ये आप जज कर सकते हैं कि ये अच्छा नेता है, तो आज एक अच्छे नेता का उदय हो चुका है। और इस अच्छे नेता का उदय, पहले उदय जो सूरज हुआ था उसको पहले अस्त किया था किसने, गिरिराज सिंह ने, और इस बार मनोज तिवारी भैया कर देंगे अपने, देखते रहिएगा आप। दिल्ली के और भी लोकसभा सीटों के बारे में मैं अपने विश्लेषण लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।